हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विक्रम। आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि जो हमारे पास आज के टाइम पे एक लैपटॉप आया था, जो एसर गेमिंग नेट्रो 5 का हमारे पास लैपटॉप आया था। और जो हमारे पास लेकर के आए थे, स्वरूप नाम है इनका, जो हमारे पास ये लैपटॉप लेकर के आए थे, जिसमें डेट से लेकर के मतलब चार्जिंग से रिलेटेड सारा समस्या था इसके अंदर, जो कि अभी हमने फाइनली इस बोर्ड को रिपेयर कर दिया है। तो उसी चीज़ों को हम केस स्टडी के द्वारा हम सभी स्टूडेंट के साथ डिस्कशन करेंगे कि इस तरीके की फॉल्ट्स था तो उसको हमने किस तरीके से रिपेयर किया है। तो वो सारी चीज़ें हम इन लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो हमारे साथ बैठे हुए स्वरूप हैं और ये बताएंगे कि ऐसा क्या समस्या था लैपटॉप के अंदर। हम इनसे ही जानना चाहेंगे क्या समस्या था। अब ये प्रॉब्लम जो है हमारा सॉल्व हो चुका है। हम लोग देखेंगे भी कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो स्वरूप, आप बताएंगे कि कहाँ से हो, पहले आप ये बताइए। सर मैं मणिपुर से हूँ। मणिपुर से हैं, तो अभी आपके पास जो ये लैपटॉप था उसमें क्या समस्या था? और मुझे पता चला कि आपने कई सारे जगह पे अपने इसे रिपेयर भी करवाया है हाँ सर। और वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। देन उसके बाद आपने लैपटॉप रिपेयरिंग का कोर्स ही ज्वाइन कर लिया है ना? हाँ सर। तो चलो थोड़ा बताइए आप मेरे को कि इसके बारे में थोड़ा सा सभी लोगों से शेयर करिए। सर जैसे कि पहले लैपटॉप पूरा डेड था, हम्म। तो सिलचर सिटी में लोकल टेक्नीशियन से दिखाया मैंने। कहाँ पे? सिलचर में? सिलचर, आसाम सिलचर। अच्छा, आसाम सिलचर में। हाँ, ओके। तो 5 टेक्नीशियन को ऐसे दिखाया तो वो लोग हम्म सॉल्व नहीं कर पाए। हम्म पूरा डेड ही था तब तक। हम्म तो मैं उसको लेके गुवाहाटी तक आया। गुवाहाटी में आने के बाद 10-15 दिन तो वो लोग रखे। उसके बाद बोला कि सही तो हो गया, लेकिन उस पर ये बैटरी से नहीं हो, चालू नहीं होगा ये। फिर? तो फिर सिर्फ एडेप्टर से ही ऑन करना पड़ता है, वो भी मतलब 3-4 बार कनेक्ट करके डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, तब जाके ऑन होता है। नहीं तो लैपटॉप ऑन नहीं होता था। ठीक है। तो इस टाइप की इनके पास समस्या था। तो जब हमने इस लैपटॉप को चेक किया तो बैटरी का पावर क्या किया गया था, पहले से डिस्कनेक्ट कर दिया गया था। और इसमें जो वोल्टेज सेक्शन के अंदर एन चैनल वाला सर्किट होता है, आप सभी लोग जानते हैं कि गेट इनेबल होने के लिए क्या चाहिए होता है, गेट पे हाई वोल्टेज चाहिए होता है, जो कि ये वोल्टेज भी नहीं आ रहा था और उस मॉसफेट को भी जंपर किया गया था। तो मैं बाकी आप सभी चीज़ों को दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, उस चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद मैंने इसमें क्या क्या किया वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो देखिए, सबसे पहला तो ये जो हमारा लैपटॉप है, ये देखिए मॉसफेट के ऊपर काम किया गया है। तो इस मॉसफेट के ऊपर क्या काम किया गया है उस चीज़ों को समझिए। देखिए, पहले क्या किया गया था, इस मॉसफेट पे लेकर के यहाँ से एक जंपर लगा करके डायरेक्टली इसके सोर्स पे लगा दिया गया था। क्योंकि अब सोर्स पे क्यों लगाया, तो यानी कि आईसी कहीं ना कहीं काम नहीं कर रही होगी, गेट इनेबल नहीं कर रही, जिस वजह से इसमें क्या कर दिया गया था, जंपर कर दिया गया था। लेकिन हमने आपको कितनी बार बताया है कि जंपर लगाना प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि डिपेंड ये करता है, क्योंकि वोल्टेज सेक्शन के खास करके तो उसको गेट को इनेबल होना ज़रूरी है। तो आप सभी को पता है कि एन चैनल मॉसफेट की अगर गेट हमें इनेबल नहीं करती है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, तो भैया हम चार्जिंग आईसी पे काम करते हैं, शॉर्टिंग के लिए चेक करते हैं। तो इसमें शॉर्टिंग वगैरह तो कुछ था नहीं, क्योंकि बोर्ड रनिंग में है, तो शॉर्टिंग का होने का कोई चांस नहीं। हालांकि इस लाइन के अंदर शॉर्टिंग की बात करो, शॉर्टिंग आगे फिर जब मैंने इस चीज़ों को ध्यान से जब चीज़ों को चेक किया तो इसके अंदर फॉल्ट क्या क्या मिला मेरे को, वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो इसके अंदर फॉल्ट जो मिला था मेरे को कि इस मॉसफेट का गेट इनेबल नहीं हो रहा था। तो इसके अंदर हमने क्या किया, जब काम करना स्टार्ट किया तो जब हमने जंपर हटा दिया तो यहाँ पे 19 वोल्ट आना क्या हो चुका, बंद हो चुका। क्योंकि हमने तो तरीके से ही हमें काम करना है। जब मैंने यहाँ से जंपर हटाया तो यहाँ 19 वोल्ट बनना क्या हो चुका है, बंद हो गया। जब बंद हो गया तो जब हम इसको बारीकी से जब चेक किए यहाँ पे, तो देखेंगे यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। हालांकि इस बोर्ड पे बहुत ज़्यादा काम किया हुआ था, हमें काफ़ी मेहनत करना पड़ा थोड़ा सा, लेकिन हमने रिजल्ट को अपना प्राप्त किया हमने मेहनत करके। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए ये बोर्ड दिख रहा है आपको, और ये हमारा चार्जिंग का आईसी है। दिख रहा होगा कि इसके ऊपर कितना काम किया गया है, यहाँ पर देख रहे हैं सब पे काम किया गया है। तो हमने जब देखा इसको कि 19 वोल्ट का गेट इनेबल नहीं हो रहा, तो ये जो हमारा आईसी लगा हुआ है वो 28 पिन का लगा हुआ है। कितने पिन का लगा हुआ है, 28 पिन का लगा है। BQ 24781 आईसी लगी हुई थी। कौन सी लगी हुई थी, BQ 781 इसमें आईसी लगी हुई थी। तो हमने लगा दिया इसमें BQ 24780 हमने लगाया है फिलहाल इसमें, क्योंकि BQ
780 और BQ 481 सेम ही है, ऑलमोस्ट काम कर जाता है। तो आप इसमें हमने ये आईसी को इसमें लगाया है फिलहाल। अब यहाँ पर क्या किया, जब मैंने इस आईसी को क्यों चेंज किया पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो जब मैंने इस चीज को चेक किया तो इसमें मेरे को एक फॉल्ट मिला। पहले नंबर देखिएगा 28 नंबर पिन VCC जो 10 ओम का रजिस्टर लगा होता है जो कि LVR होता है, और यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ है जो VCC का है हमारा। आप सबको पता है VCC का डायोड होता है, 3 पिन का कॉमन कैथोड होता है, और इसके जरिए यहाँ पर हमारा VCC मिलेगा। VCC के बाद हमें क्या चाहिए होता है, इनेबल चाहिए होता है। इनेबल के पिन पे कितना वोल्टेज बनता है, 2.5 वोल्ट बनता है, यानी 2.5 वोल्ट बनता है, और जो AC डिटेक्ट के नाम से होता है, राइट। तो ये हमारा आपका 6 नंबर पिन है, तो ये इसके ऊपर क्या आएगा, AC डिटेक्ट आएगा। तो 28 पिन की आईसी है तो 6 नंबर पिन पे ही AC डिटेक्ट हमें देखने को मिलता है। अगर 32 पिन की आईसी होती तो 1 नंबर पिन पे आता है, ये सबको पता है। अब यहां से 6 नंबर पिन पे मैंने जब चेक किया तो AC डिटेक्ट के पिन क्या कर रहा था, ग्राउंड से बीप कर रहा था। किससे बीप कर रहा था, ग्राउंड से बीप कर रहा था। और दूसरा ऑप्शन क्या था कि भैया ग्राउंड से बीप कर रहा है तो भाई पिन में दिक्कत है, VCC आने से केबल काम तो करेगा नहीं। पहला फॉल्ट ये मिला। उसके बाद जब मैंने अब यहाँ पे रीजन को चेक किया, रीजन का यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इस रीजन के ऊपर जब चेक किया तो भाई आप सबको पता है कि जब VCC और इनेबल दोनों मिलता है तभी रीजन मिलता है। अब ये भी हमारा क्या मिला, इसके अंदर मिसिंग मिला। तो जब मैंने इस चीजों को चेक किया तो यहाँ पर भी 6 वोल्ट मिसिंग था। तो फाइनली हमारा यह कंफर्म हो जाता है कि हमारा आईसी क्या है, खराब। तो हमने इस चीजों को कंफर्म करने के लिए क्या किया, यहाँ की आईसी को रिप्लेस कर दी। यहाँ के आईसी को हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। ये देखेंगे इसका पुराना आईसी हमारा ये वाला है जो इसके अंदर पहले से लगा हुआ था। तो हमने इस आईसी को क्या कर दिया, निकाल दिया। और निकालने के बाद हमने यहाँ पर एक नई आईसी लगाई, और जिसके अंदर जब मैंने चेक करना स्टार्ट किया तो फिर हमारा VCC तो बन ही रहा था, AC डिटेक्ट पे 2.5 वोल्ट बनना स्टार्ट हो गया, और रीजन बनना क्या हो गया, हमारा स्टार्ट हो गया। और फिर इस मॉसफेट डिस्चार्जिंग मॉसफेट का गेट इनेबल डिसेबल होना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया हमारी। ठीक है, यानी एडाप्टर मोड से बैटरी मोड, बैटरी मोड से एडाप्टर मोड होना स्टार्ट हो गया। लेकिन इसमें फिर एक समस्या तो हमारी रह गई थी कि जब हम चार्जर लगा रहे थे तब भी हमारा लैपटॉप यही सेंस कर रहा था कि एडाप्टर लगा हुआ है, और वो एडाप्टर मोड पे बैटरी को चार्ज कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैं एडाप्टर को निकाल दे रहा था तो भी वो एडाप्टर को ही सेंस कर रहा था, बैटरी मोड पे भी एडाप्टर को ही सेंस कर रहा था, यानी चार्जिंग प्लग इन ही दिखा रहा था। तो फिर मैंने इस चीजों को क्या किया, जब बारीकी से जब चेक किया तो हम जब पहुंचे यहाँ पे AC ओके के लाइन पे, किसके पहुंचे, AC ओके के लाइन पे। तो यहाँ पर जब मैंने देखा तो बैटरी एडाप्टर रिमूव करने के बाद यहाँ 0 हो जा रहा था, यानी बैटरी मोड पे AC ओके क्या होना चाहिए, हमारा 0 होना। AC ओके का मतलब क्या होता है, एडाप्टर करंट ओके। हमने आपको पढ़ाया भी है इन चैनल में कि अगर एडाप्टर मोड है तो 3.3 होना चाहिए, और बैटरी मोड है तो AC ओके पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहां तक तो प्रोसेस हमारा सही था, लेकिन क्या यही इंफॉर्मेशन हमारे IO तक पहुंच रहा था या नहीं पहुंच रहा था। जब मैंने इस चीजों को चेक किया यहां तक तो हमें कोई फॉल्ट नहीं मिला। जब मैं IO पे गया था तो IO पे एडाप्टर लगाने के बाद भी AC ओके क्या था, 3.3 था, मतलब 2.5 के अप्रोक्स आ रहा था। और जब मैं एडाप्टर को रिमूव कर दे रहा था तो बैटरी मोड पे भी 2.5 ही दिखा रहा। तो भैया एडाप्टर, इसका मतलब क्या है, IO को तो ये पता ही नहीं चल रहा था बैटरी लगा है या एडाप्टर लगा हुआ है। तो इस जगह पे जब मैंने इस लाइन को जब चेक किया तो हमें पता चला यहाँ पे कि ये लाइन AC ओके का लाइन यहां पे आ रहा था। यहां पे देखिए इस जगह पे काम किया हुआ था। तो यहां का रजिस्टर क्या किया था कि जिसने भी काम किया होगा, यहां की रजिस्टर को निकाल के फेंक दिया गया था। यहां के रजिस्टर को क्या कर दिया था, निकाल के फेंक दिया था, जिसके कारण क्या हो रहा था, देखिए मैं अभी आपको चेक करा दूंगा। यहां से ये हमारा AC ओके का पिन था, ये वाला लाइन जो जा रहा है ना आपका, ये वाला IO का, देख रहे हैं, ये लाइन इसके साथ क्या है, कनेक्टेड है हमारा। बजर पे सेट करता हूं मैं आपको, यहाँ पे देखिए आ रहा ना, यहाँ पे
तो हमने क्या किया है, फिलहाल यहाँ पर एक जंपर कर दिया, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे एक LVR रजिस्टर था जिसके कारण मैंने जंपर कर दिया यहाँ पे। तो जैसे ही मैंने जंपर किया ना, जो इस पे 2.5 वोल्ट बन रहा था, क्या हो रहा था, 2.5 वोल्ट बन रहा था। हालांकि मैं आपको एक चीज दिखाई देता हूं इस चीजों को, तो आपको शायद समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। और देखिए ये जंपर को मैं क्या करता हूं, यहां से रिमूव कर देता हूं। रिमूव हो गई जंपर हमारे। अब मैं दिखाता हूं, ये देखिए, और यहां पर देखिए ये हमारा कुछ इंडिकेटर है, जो चार्जिंग का इंडिकेटर है, और ये हमारा पावर का इंडिकेटर है। तो अभी देखिए यहाँ पे मैं जनरली क्या करता हूँ, इसका बैटरी कनेक्ट कर देता हूँ। तो बैटरी, ये रहा हमारा बैटरी। अब इस बैटरी को मैं कनेक्ट करने जा रहा हूं यहाँ पे। अभी चार्जर मैं नहीं लगाऊंगा इसके अंदर, ठीक है। देखिए इसके अंदर मैंने बैटरी क्या कर दिया है, अभी फिलहाल लगा दिया है इसके अंदर। और इसके बाद मैं इसको चेक करना चाहूंगा कि इसके बोर्ड में आगे क्या समस्या है, तो मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए बोर्ड को यहां से क्या करना है, आपको पलट लेना है। बोर्ड को क्या कर देना है, पलट देना है। तो बोर्ड को हमने फिलहाल अभी क्या कर दिया है, पलट दिया है। और यहां पर देखेंगे इस चीजों को, तो ये लाइन दिख रहा है ना आपको आयो पे। तो अभी हमने क्या बताया था कि बैटरी मोड पे क्या होना चाहिए, इसको 0 होना चाहिए। तो अभी यहां से जब मैं इस चीजों को चेक करता हूं, तो इसको वोल्टेज पे हमने लगा दिया, और ये लाइन है, तो शॉर्टकट में मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ ना इस चीजों को। तो अभी देखिए ये पूरा अभी 0 है ना यहाँ पे, क्योंकि बैटरी चार्ज में है। तो अभी देखेंगे, एक बार पावर लगाएंगे तो बैटरी को हमें पता चलेगा चार्ज है या नहीं है। एक बार मैं पावर चेक कर लेता हूँ यहाँ पे, आ रहा है या नहीं आ रहा। 19 वोल्ट आ गया हमारा, ठीक है। ये 19 वोल्ट हमारा क्या हो गया, आ गया। अब देखिए AC ओके का पिन पे वोल्टेज चार्जर लगने के बाद अभी क्या आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है यहाँ पे, नहीं आ रहा है। अब ये वोल्टेज क्या था कि यहाँ पे जो रजिस्टर यहाँ पे निकाला गया था, उसमें समस्या क्या था कि यहाँ पर देखिए ये जो रजिस्टर यहाँ पे इस्तेमाल किया था, थोड़ा मैं इसको साफ कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ, और क्लीन करने के बाद मैं इसका प्रोसेस को क्या करता हूँ, आपको समझाता हूँ। देखिए ये क्लीन होगी। अब क्या किया गया था उस चीज को ध्यान देंगे, तो यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा था हमारा यहाँ पे, और यहाँ पे जो लगा हुआ था रजिस्टर, वो रजिस्टर क्या था यहाँ पे इसमें से निकाल करके यहाँ पे लगा हुआ था। तो यहाँ के पॉइंट से अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जब यहाँ पे मैं बैटरी लगाता हूँ यहाँ पे फिलहाल, ये देखिए। और बैटरी का वोल्टेज एक बार मैं चेक करना चाहूंगा। तो बैटरी हमारा 14 वोल्ट है, बैटरी हमारा चार्ज है। और इस पॉइंट पे देखिए यहाँ पे क्या है, 0 है, 0 है ना। और ये हमारा है AC ओके का लाइन, इसका लाइन है AC ओके का लाइन, जो अभी क्या है, प्रॉपर 0 हो रहा है। और ये एडाप्टर मोड पे क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तभी ये लाइन डिस्कनेक्ट है, जिसके कारण क्या हो रहा है, हाई नहीं हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, फिर लैपटॉप आपका एडाप्टर मोड से ऑन नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूं, अब रजिस्टर के पॉइंट पे, यहाँ पे ये वाला पॉइंट है जो इनपुट का है, और इस पॉइंट को देखेंगे। देखिए इस पे वोल्टेज आ रहा है, इस पे वोल्टेज क्या हो रहा है, आ रहा है। तो बैटरी मोड से क्यों नहीं ऑन हो रहा है, क्योंकि बैटरी मोड पे क्या है कि एडाप्टर मोड या फिर बैटरी मोड, दोनों में से एक ही चलेगा। तो या तो सामने वाले इंजीनियर के पास या तो IC नहीं होगी, जिसके कारण उन्होंने बाईपास कर दिया कि भाई केवल ये आपका लैपटॉप एडाप्टर से ही चलेगा और बैटरी से नहीं चलेगा। तो जब मैं इस लाइन को चेक किया था, तो इस लाइन में मुझे एक फॉल्ट दिखा कि भाई यहाँ का वोल्टेज तो क्या हो रहा है, बन ही नहीं रहा, जिससे क्या हो रहा है कि IO के साथ तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं रहा है। तो जब मैंने इस चीजों को बारीकी से चेक किया, तो हमें एक ही चीज का पता चला इसमें कि भाई ये लाइन क्या है, हमारा यहाँ पे मिसिंग है। जब मैंने इस चीजों को चेक किया, तो IO के ऊपर क्या हो रहा था, कम्युनिकेशन नहीं बन पा रहा था। तो जब मैंने इस चीज को चेक किया, तो यहां पर ये चीजें मिसिंग मिला, तो हमने इसको क्या कर दिया, जंपर कर दिया। अभी देखेंगे तो ये चार्जिंग मोड में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि IO क्या कर रहा है हमारा, अभी चार्जर को सेंस ही नहीं कर रहा है। देखिए चार्जर लगा हुआ है ना, हमारा चार्जर लगा हुआ है,
और यहाँ पे कोई इंडिकेटर ग्लो कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि चार्जर को सेंस नहीं कर रहा है तो ये चार्ज बैटरी को नहीं करेगा। दूसरा, अब मैं आपको एक और चीजें दिखाना चाहूंगा, और ये है हमारा चार्जिंग का कॉइल। किसका कॉइल है? चार्जिंग का कॉइल। इसको भी मैं आपको एक बार दिखाता हूं। पॉजिटिव पिन पे देखते हैं वोल्टेज कितना है, 16 वोल्ट है। बैटरी को निकाल, यहाँ चार्जर को निकाल दिया तो भी वोल्टेज कितना है? 16 है। चार्जर लगाने के बाद भी कितना है? 16 है। यानी क्या हो रहा है? बैटरी हमारा चार्ज नहीं हो रहा है, लेकिन एडाप्टर का वोल्टेज कितना है? 19.9। अब देखिए यहां पर ये चीज तो है हमारे पास, क्लियर है? जब चार्जर में निकाल दे रहा हूं तो कॉमन पॉइंट पे क्या वोल्टेज है वो भी मैं दिखा देता हूं आपको। जैसे चार्जर निकाला तो यहाँ कॉमन पॉइंट पे कितना वोल्टेज आ गई? 16 वोल्ट। अब भाई बैटरी को चार्ज करना है तो यहाँ पर वोल्टेज क्या होना चाहिए? 1 या 2 वोल्ट क्या होना चाहिए? यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए, तभी हमारा बैटरी क्या होगा? चार्ज होगा। तो यहाँ पे अब देखेंगे इस चीजों को। अब मैं आपको दिखाता हूं इसके फॉल्ट को। तो ये देखिए, ये है इसका चार्जर का इंडिकेटर। अब पावर के साथ, दोनों पावर के साथ दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए चार्जर का इंडिकेटर जल रहा है, जल रहा है या नहीं जल रहा है? अभी चार्जर तो मेरे हाथ में, यानी बैटरी मोड पे ये फेक चार्ज कर रहा है। बैटरी मोड पे क्या कर रहा है? ये फेक चार्ज कर रहा है। अभी मैं जैसे चार्जर को यहां पे लगाने जा रहा हूं, आप देखिए, लगा दिया तो अभी भी ये एलईडी क्या कर रहा है? ग्लो कर रहा है। निकालने के बाद भी क्या कर रहा है? ग्लो कर रहा है। तो अब क्या हुआ कि अब बैटरी मोड पे एसी ओके, उस समय क्या था? 0 था ना, आईओ पे देखे थे ना। तो इसका मतलब अभी आईओ पे क्या होगा? 0 नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा? आईओ पे 0 नहीं होगा। अब यहां से देखिए, ध्यान से देखिएगा इस चीजों को। यहां पे वोल्टेज अभी दिखाया था ना, 0 था या नहीं था? बैटरी मोड पे, एडाप्टर मोड दोनों पे 0 था। अभी दिखाता हूं, इस मोड को चलिए, अभी देखिए 0 है, क्योंकि हमारा चार्जर से थोड़ा सा, जैसे ही मैं अपना प्रोब रख रहा हूं ना, तो ये क्योंकि प्रोब के जरिए वोल्टेज आता है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है? ड्रॉप हो जाता है। तो देखिए मैं इसको दोबारा पावर देता हूं। तो ये वाला जो वोल्टेज है हमारा, यहाँ पे क्या आना चाहिए? 3.3, जो हमारा क्या है यहाँ पे? मिसिंग है। और यहाँ पे जो रजिस्टर हमारा था, वो रजिस्टर यहाँ से क्या है? यहाँ से सॉरी, 3.3 है, और यहाँ के वोल्टेज क्या है? 0। तो जिसके कारण क्या होता है कि जैसे पावर एक बार हम अगर स्टार्ट कर देंगे तो ये चीजें क्या करेगा? एक्टिव कर देगा, जिससे क्या होगा? फिर हमारा एलईडी ग्लो करता रहेगा, एडाप्टर मोड हो चाहे बैटरी मोड हो। तो उस चीजों के ऊपर काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए अभी मैं आप क्या करता हूं, इसमें सीमोस बैटरी इसका लगा देता हूं। क्या कर देता हूं? इसका सीमोस बैटरी लगा देता हूं। देखिए खाली सीमोस बैटरी ही लगाऊंगा मैं। आप लगा दिया। ये हमारा एडाप्टर मोड है और ये हमारा बैटरी का मोड है। ठीक है, डन है। बस इसी लाइन को हमें क्या करना है? लो रखना है और हाई रखना है। देखिए अब मैं इसका फॉल्ट पहले दिखा देता हूं, तभी जाकर के मैं इस जंपर को क्या करूंगा? कनेक्ट करूंगा। अब मैं क्या करता हूं, इसका स्क्रीन ले लेता हूं। क्या लेता हूं? स्क्रीन ले लेता हूं। फॉल्ट देखिए पहले कि वो रजिस्टर नहीं लगने से क्या होगा। ये स्क्रीन हमने निकाल लिया इसका, और एडाप्टर निकाल देते हैं यहाँ से, और फैन हम लगा लेते हैं क्योंकि हीट करेगा तो दिक्कत करेगी, है ना। हमने एसी ओके का लाइन क्या कर दिया है, और जो जंपर लगा के हमने बनाया था उसको क्या कर दिया? हमने रिमूव कर दिया है, जिससे कि मैं आपको प्रॉब्लम क्या कर सकूं? दिखा सकूं। अब मैं इसमें क्या करूंगा? पहले बैटरी मोड से ऑन करके दिखाता हूं आपको। किसके मोड से? बैटरी मोड से। बैटरी लगा दी और बोर्ड को यहां से करने वाला हूं मैं स्टार्ट। इसका ऑन ऑफ स्विच में क्या है? पावर बटन है। ये बोर्ड देखिए बैटरी से ऑन हो गया है। बैटरी से क्या हो गया? हमारा ऑन हो चुका है। अभी हमने चार्जर वगैरह नहीं लगाया, अभी डिस्प्ले आ जाएगा तो फिर हम आप सभी को दिखाएंगे। देख सकते हैं फैन हमारा रनिंग है, और ये एडाप्टर मोड हमारा क्या है? एडाप्टर यहाँ से क्या है? निकला हुआ है ना। और यहाँ पे इंडिकेटर देखेंगे तो रेड कलर थोड़ी सी दिख रही होगी आपको, इधर दिख रही है।
यानी चार्जिंग भी एलईडी ग्लो कर रही है और ब्लू कलर की लाइट भी ग्लो कर रही है। चार्जर तो लगा नहीं है लेकिन फिर भी चार्जर इंडिकेटर क्या हो रही है, ग्लो हो रही है। तो अभी फॉल्ट आपको दिखेगा कि बैटरी मोड में भी चार्जिंग शो करेगा, क्योंकि आईओ को तो ये इंफॉर्मेशन मिल नहीं पा रही है, जिसके कारण ये समस्या आपको देखने को मिलेगा। अभी देखेंगे हम इस चीजों को, तो लाइव देखेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। अभी 2-3 बार कम से कम ये रिस्टार्ट होगा, उसके बाद ही डिस्प्ले हमें देखने को मिलेगा। अब आ जाएगा डिस्प्ले, ठीक है, स्टार्ट होगी। यहाँ पर देखिए चार्जर का इंडिकेटर, बैटरी का सिंबल आपको दिख रहा होगा। वैसे देखिए चार्जिंग मोड दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है, दिखा रहा है चार्जिंग मोड। और चार्जर लगा रहे हैं तो भी क्या दिखा रहा है, ये चार्जिंग मोड दिखा रहा है। बैटरी मोड से ऑन है लैपटॉप। अब देखिए ये चार्जिंग क्यों दिखा रहा है। अब यहां से इस मोड पे हम चलेंगे, क्योंकि चार्जिंग मोड दिखाने का एक ही रीजन है कि एसी ओके का वोल्टेज क्या हो रहा है, जीरो नहीं हो रहा है। यहां से इस लाइन को अगर हम चेक करेंगे एक बार, अब जैसे यहां पर मैं लगाऊंगा चार्जिंग का इंडिकेटर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और जैसे मैं फिर हटा दूंगा तो ये जीरो होगी। अब देखिए जैसे मैंने उस पर वोल्टेज चेक किया तो यहां पर देखो चार्जिंग की इंडिकेटर हट गई। अब मैं दोबारा चार्जर लगाऊंगा तो इंडिकेटर आएगा। अभी देखो लगाया, अभी हमने चार्जर क्या कर दिया, इसमें लगा दिया। अब इस मोड में क्या हुआ, ये चार्जर को सेंस ही नहीं किया। इस मोड में क्या किया, चार्जर को सेंस ही नहीं किया। अब देखो सेंस करेगा। अब फिर मैं उसी एसी ओके को क्या कर दूंगा, देखिए चार्जिंग सेंस करेगा आपका, आ गया चार्जिंग मोड। अब मैं चार्जर को निकाल दूंगा तो दोबारा ये क्या होगा, बैटरी मोड पे जाएगा ही नहीं। हालांकि बैटरी मोड पे है लेकिन चार्जर का इंडिकेटर क्या होगा आपका, नहीं हटेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन का जो लाइन है वो बीच से क्या है, कटा हुआ है। जिसके कारण क्या हो रहा है कि एडाप्टर मोड भी बैटरी मोड ही सेंस कर रहा है, बैटरी मोड भी एडाप्टर ही सेंस कर रहा है। तो अब इस केस में क्या करना होगा कि जो ये लाइन में हमें फॉल्ट मिला था, इस लाइन को क्या कर देना आपने को, एक 0 ओम या एलवीआर रजिस्टर यहां पर हम क्या करेंगे, लगा देंगे, तो हमारा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये दिख रहा है आपको। अभी मैं क्या करता हूं, इस बोर्ड को बंद कर देता हूं, बैटरी निकाल देता हूं डायरेक्ट। अब ये फॉल्ट आपने देखा ना, चार्जर लगाया फिर चार्जर निकाला तो ये अडेप्टर मोड ही रह गया, बैटरी मोड पे रिटर्न नहीं आया, क्योंकि आईओ इस चीज को सेंस ही नहीं कर पाया। वो ये सेंस करता चार्जर निकालने के बाद भी कि बैटरी यह सेंस कर, आईओ यह सेंस कर रहा था कि चार्जर लगा ही है। वो क्या सेंस कर रहा था, चार्जर लगा ही है बैटरी मोड पे जाने के बाद भी। तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के बाद अब यहां से स्क्रीन को थोड़ा साइड करेंगे और यहां पे जो रजिस्टर हमारा लगेगा वो एक एलवीआर रजिस्टर लगेगा। कौन सा लगेगा, एलवीआर रजिस्टर लगेगा। तो मैं एक एलवीआर रजिस्टर इसमें क्या करूंगा, लगा दूंगा। कितने ओम का लगा देता हूं मैं, मान लो कि एक छोटा सा हम 10 ओम का ही रजिस्टर को क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इस रजिस्टर को हम क्या करेंगे यहाँ पे फिक्स करेंगे। थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसमें फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे इस एरिया पे जहाँ पे हमें लगाना है, यहाँ पे लगाना है ना। और ये है हमारा रजिस्टर जो हम इसमें लगाने जा रहे हैं, ठीक है। असेंबली मशीन के द्वारा हम इसको फिक्स करेंगे। देखिए ये रजिस्टर को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लगा दिया है, लग गया हमारा रजिस्टर। अब यहां से क्या करेंगे, दोबारा बैटरी से एडेप्टर से दोनों से मैं अब ऑन करके लैपटॉप को दिखाता हूं कि अभी क्या हो रहा था, एडेप्टर निकालने के बाद भी चार्जिंग शो कर रहा था ना। अब देखते हैं कि यह प्रॉब्लम हमारा रिजॉल्व होता है या नहीं होता है, क्योंकि एक छोटी सी भी प्रॉब्लम आपको काफी परेशान कर सकता है। आप कितना भी चार्जर निकाल के लगाते रहोगे, उस चक्कर में
वोल्टेज सेक्शन चेक कर दोगे, चार्जिंग आईसी बदल दोगे, प्रॉब्लम क्या होगा आपका, रिजॉल्व नहीं होगा। लगा दी हमने, और यहाँ पे एक बैटरी क्या कर दी हमने, लगा दी, और बैटरी मोड पे हमने यहाँ पे डाल दिया, और इस लैपटॉप को क्या करते हैं हम, स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए ये एसी ओके का लाइन दिखाता हूँ दोबारा से मैं आपको। अब एसी ओके का लाइन पे वोल्टेज कितना होना चाहिए, 3.3। अडेप्टर मोड है, बैटरी मोड है तो 0 होगी, 0 है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चार्जर लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ, चार्जर लगा दी, चार्जर। अब वोल्टेज क्या हो जाना चाहिए यहाँ पे, 3.3 वोल्ट। यहां देखिए वोल्टेज कितना है, आ रहे 3.3। चार्जर निकालूं, हो गई 0, यानी सेंस करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। अब देखिए यहां पे चार्जिंग का इंडिकेटर, बैटरी इंडिकेटर दिख रहा है आपको, दिख रहा है, ये दिख रहा है ना। अब देखिए ये चार्जर है हमारा, क्या है हमारा, चार्जर। इस चार्जर को मैं क्या करने वाला हूं, प्लग इन। देखिए लगाया, चार्जिंग मोड आ गई। अभी निकालू इसको, निकाल दिया, चार्जिंग मोड हट गई। प्रॉब्लम क्या हो गया हमारा, क्या था, एक छोटा सा फॉल्ट था ना हमारे बोर्ड में, ठीक है। अब स्वरूप मुझे ये बताएंगे, आज ये इधर, कि आपने जब रिपेयरिंग यहाँ पे कराने गया था तो वो क्या बोला था आपको, बोर्ड चेंज होगा। हाँ सर, वो बोला कि हाँ, तो अब उसके बारे में आप बताइए। अभी तो आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया, मार्केट में क्या रिपेयरिंग चार्ज मांगा गया और किस तरीके से हुआ, और प्रॉब्लम भी रिजॉल्व नहीं हुआ आपका। हाँ सर, प्रॉब्लम तो रिजॉल्व नहीं हुआ था जी बताइए। वो लोग तो बोल रहे थे कि बोर्ड तो चेंज करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड ही शॉर्ट है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम बोल रहा था। दो तीन टेक्नीशियन दिखाया, लास्ट में एक तो सही करके दिया, लेकिन वो बैटरी से नहीं कर पाया, डायरेक्ट एडेप्टर से करना पड़ता था। अच्छा, तो चार्ज तो लगभग 8,000 9,000 ऐसा बोल दिया मेरे को। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या हमने आपसे रिपेयरिंग का चार्ज लिया? नहीं सर। क्योंकि देखिए मेन हमारे पास जो मेन चीजें होती है, जो हमारे पास स्टूडेंट होता है उससे हम रिपेयरिंग का चार्ज नहीं लेते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी रिपेयरिंग चलता है। जो हमारे साथ में हमारे पूरे ये बैच ही बैठा हुआ है, जिसके कारण मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, और ये हमारा असूल है कि कभी भी हम अपने स्टूडेंट से रिपेयरिंग चार्ज नहीं लेते, उसका रिपेयरिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और बाकी जो मैं आपको बताऊंगा, चार्ज बस उतना ही लगेगा आपका, जो आपका पार्ट्स लगेगा उस पार्ट्स को आप अगर खुद से ला के देंगे तो उसका हम चार्ज नहीं करेंगे। अगर हम अपना आईसी या कुछ चीज़ें लगाएंगे तो उस कंपोनेंट्स का चार्ज होगा, वो चार्ज हम आपसे करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से इस चीज़ों को हमने रिपेयर किया। अभी कैसा फील हो रहा है आपको? अच्छा लग रहा है सर, कई अच्छा बार लग नहीं रहा है? हुआ तो ये हो गया। चलिए, तो एक छोटी सी फॉल्ट थी। हालांकि क्या होता है कि आपको फॉल्ट को फाइंड करने में समय लग सकता है, लेकिन उस चीज़ों को आप अच्छे तरीके से अगर चेक करेंगे तो अवश्य आप किसी भी बोर्ड को रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको भी लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स करना है तो ज्वाइन करें मल्टीटेक इंस्टीट्यूट को, जो हमारा दिल्ली तिलक नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 के बैक साइड में है। आप मुझे बताएंगे, कोई अगर लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स करना चाहता है तो उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? यही आ जाइए, सबसे बेस्ट है यही है मेरे जी, हिसाब से। तो आप कैसे पहुंचे यहाँ तक? मैं तो डायरेक्ट पहुंच गया सर। आप डायरेक्ट पहुंच गए, हाँ। तो आपका लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स करने का ऐसा कैसे मन बना लिया आपने? सर जैसे कि वहाँ पे कोई फॉल्ट को पकड़ नहीं पा रहा था, हम्म। तो मेरे को भी ये जानने की कोशिश थी कि क्या प्रॉब्लम था कि इतनी मतलब ये कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा था। हम्म। तब मैंने यहाँ पे इंस्टीट्यूट पे ज्वाइन कर लिया कि सीख लूँगा तो खुद बना लूँगा। ठीक है, अच्छी बात है। तो दिल्ली में तो और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, लेकिन मल्टीटेक ही क्यों? क्योंकि यही बेस्ट है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो टीचर के साथ कम्युनिकेशन, जी सब कुछ बेस्ट है। मतलब माइक्रोचिप लेवल पे काम होता है। जी। तो क्या डेमो प्रैक्टिकली क्लास। यहाँ क्लास होता है, पहले ये बताइए। हाँ सर, प्रैक्टिकली क्लास होता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देख सकते हैं कि बाकी हम अपने लाइव क्लास के अंदर ही है। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। अगर इसके अलावा और भी किसी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच।